हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के 8 अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बने रहिए चैनल के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे हमें पहले दिया गया है, टाइप 1 में हमारा आता है 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो हम इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों? हम सबसे पहले छोटा फैक्टर को देखते हैं। छोटा फैक्टर हमारा क्या है? 850। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकाल देंगे। जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? 17 पंचे 85 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 गुणित 50। अब 50 को हम और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको? हम 17 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? हम सबसे छोटे वाले संख्या का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पास 2 जो है हमारा 1020 का भी फैक्टर है, 850 का तो है और 1056 का भी फैक्टर है। तो हमारा क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पास 5 देखिए, 5 जो है 1020 का फैक्टर है, 850 का फैक्टर है, लेकिन 1156 का फैक्टर नहीं है। तो हम 5 को छोड़ देते हैं। 17 जो है हमारा 1020 का फैक्टर है, 850 का तो होगा ही होगा और 1156 का भी फैक्टर है। तो हम किसको लेंगे यहाँ पास? 2 को और ये 17 को। तो हमारा क्या हो गया? 2 गुणित 17 बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों? 34। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ये हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें दिया गया है 12 और 16 के एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है दोस्तों। तो हम इसका एलसीएम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे? हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या हो, जो 12 के भी पहाड़ा में आना चाहिए। तो हमारा क्या होता है दोस्तों? 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48। और वो हमारा क्या आता है? 48 जो है 12 के भी पहाड़ा में आता है, 12 चौक 48। तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा हमारा? 48। इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा हमारा? 48। ठीक है दोस्तों। अब इसका हम एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो देखिए 12 का हम फैक्टर में इसको हम तोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुणित 3। ठीक उसी प्रकार हम 16 को भी फैक्टर में जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 गुणित 4। तो इन दोनों से कॉमन क्या निकल गया दोस्तों? इसमें से 4 और इसमें से 4। तो इसका महत्तम हमारा क्या निकल गया? एचसीएफ हमारा निकल गया दोस्तों 4। और हमें क्या पूछा है? एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात करें। तो हमारा क्या है? एलसीएम क्या है हमारा? 48 48 और एचसीएफ क्या है दोस्तों? हमारा 4। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 52, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अब हम देखते हैं इसी में टाइप 2 जो एग्ज़ाम में अक्सर अक्सर पूछे जाते हैं। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमें दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम हमारा 1920 तथा एचसीएफ हमारा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमारा पहली संख्या, हमारा फर्स्ट नंबर, गुणित द्वितीय संख्या मतलब सेकंड नंबर, बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मूला। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। बस इसी फॉर्मूले में हमको क्या करना है? इसको रख देना है। जैसे हमें पहली संख्या क्या दिया गया है? 128 गुणित दूसरी संख्या में पता नहीं है, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स या फिर वाई। ठीक है। और एलसीएम हमें कितना दिया गया है? 1920 गुणित एचसीएफ हमें कितना दिया गया है दोस्तों? 16। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1920 गुणित 16 बटे 128। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अब इसको हम कटा देते हैं। हमारा क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 4 दूने 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, ये हमारा हो गया 4 अट्ठे 32 और ये हमारा 0। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? फिर हमारा 4 चौक 16, ये हमारा 4 अट्ठे 32। फिर इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये 4 भी हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा ये 8 से जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 240। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमारा y का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 240। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। हमें द्वितीय संख्या क्या मिल गया? 240। ये हमारा ऑप्शन नंबर
बी। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला मेथड से हमारा एक न एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, जैसे हमारा एसएससी जीडी 2023 के शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। आइए इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया गया है यदि दो संख्याएं 456 और 240 है तो इनका एचसीएफ अगर 24 है तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा उसी फार्मूला से बनेगा। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब हमें पहली संख्या क्या दिया गया है, 456 और दूसरी संख्या क्या दिया है, 240 बराबर। अब हमें एलसीएम दिया नहीं है, हमें एलसीएम फाइंड करनी है। गुणित एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 24। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 456 गुणित 240 बटे ये क्या आ जाएगा हमारा 24। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, इसको अब हम कटा देते हैं। तो ये हमारा कटाने पर क्या आ जाएगा, 24 से कम 24, ये भी हमारा 24 से कम 24 और ये हमारा 0। तो हमारा इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4560। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 4560। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये भी हमारा एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए इसी में अब हम थर्ड प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात हमारा 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, पहले हम लिख लेते हैं। दोनों संख्या का अनुपात हमें कितना दिया गया है, 3:5। ठीक है, और इसका एलसीएम हमें कितना दिया गया है, एलसीएम हमें दिया है 240। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले गुणा कर देते हैं। 5 दिया हमारा क्या आ गया है, 15। अब इस 15 को हम क्या करेंगे, 240 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये हमारा 16 बार में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 16 हमें मिल गया, ये हमारा 16 को हम इससे ये जो अनुपात दिया गया उससे हम गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, 16 गुणित 3, 16 तिया क्या आ जाएगा हमारा 48, और ये 16 गुणित 5, 16 पंचे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 80। दोनों संख्या हमें मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा दोनों संख्या, एक 48 और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा 80। आइए इसी में हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका एचसीएफ अगर 6 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये हमारा बहुत ईजी है, इसको हम आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये हमारा आ जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात हमें कितना दिया है, 4:5, और इसका एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, हमारा 6। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें कितना दिया है, 6। तो हम इसका क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 गुणित 4, 6 चौक क्या हो गया 24, और ये हमारा 6 गुणित 5, 6 पंचे हमारा क्या हो गया दोस्तों 30। अब हम क्या करेंगे, 24 और 30 का हम क्या निकालेंगे, हमें दोनों संख्या मिल गया, एक संख्या 24 हो गया और एक संख्या हमारा 30। अब हमें क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है। तो 24 और 30 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 30 चौक 120, और ये हमारा एक 24 पंचे भी हमारा क्या होता है 120। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 120। ये हमारा आ गया आंसर। ये हमने शॉर्टकट मेथड जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, उसी मेथड से हमने इसका एलसीएम निकाला। ठीक है दोस्तों, यह यहाँ तक समझ में आ गया। आइए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है, जो होते तो ईजी है लेकिन दिखने में हमें बहुत ही कठिन लगता है। आइए देखते हैं। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। हमें क्या दिया है दोस्तों, दूध की एक टंकी 75 लीटर की और दूसरी टंकी हमें क्या दिया है 45 लीटर की। अब हम एक ऐसा माप निकालेंगे, एक ऐसा बर्तन निकालेंगे जो इसको भी पूरा का पूरा माप सके और इसको भी पूरा का पूरा माप सके। ठीक है दोस्तों, मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा एक नंबर निकालेंगे जो इसको भी पूरा का पूरा हमें क्या करता हो, काटता हो, और इसको भी हमें पूरा का पूरा काटता हो। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। बस हमें इसमें इतना ही करना है कि दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। और हालांकि ये देखने में क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगता है। तो इसका
एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 का हमारा क्या होगा, या 75 को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 5 और 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुणित 3। ठीक है, 15 पंचे 75 और 15 तिया 45। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 15, इसमें से भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है 15। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर 15। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 लीटर का ऐसा माप होगा जो 45 लीटर के टंकी को भी पूरी की पूरी माप सकती है, और ये हमारा 75 लीटर की टंकी को भी पूरी की पूरी माप सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। इसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। मतलब 6 घंटियाँ हमें दिया है, वो क्या हो रहा है दोस्तों, एक के बाद वो बज रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो एक साथ ही टन से बजेगा। मतलब छः की छः घंटियाँ एक साथ ही बजेगी। तो ये 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इस संख्या का क्या करेंगे, दिए में 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में ये घंटियाँ बारी की बारी बज रही है। तो ये हमारा एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो हमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर निकालना है जो इन सभी के पहाड़ा में आता हो। ठीक है दोस्तों, मतलब सीधा सीधा इसका हमें क्या निकाल देना है, एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने शॉर्टकट क्या देखा था, देखिए हमारा 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 12 आता है, 6 के पहाड़ा में भी 12 आता है, लेकिन 8 के पहाड़ा में 12 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे जिस नंबर तक क्या है, जो नंबर हमारा 8 के पहाड़ा में भी आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 12 दहम 120। अब देखिए 15 अट्ठे 120 भी होता है, 15 अट्ठे 120 भी होगा और ये हमारा 120 जो है ये हमारा 10 से भी पूरी की पूरी भाग चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम क्या आ गया हमारा 120। तो ये जो जितनी भी घंटियाँ दी है वो 120 सेकेंड के अंतराल में एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30 मिनट में ये कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले ये जो हमें सेकेंड में दिया है उसको हम क्या करेंगे, मिनट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 120 सेकेंड का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 मिनट। 120 सेकेंड का हमारा क्या हो गया, 2 मिनट, मतलब हर 2 मिनट में ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, मतलब क्या होगा हमारा 30 भागित 2। ये 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, मतलब 30 से हमें क्या करना है, 2 को भाग दे देना है, और प्लस हमारा शुरू में एक बार बजेगी उसको भी हमें काउंट करना है, जब जो सबसे पहले बजेगी उसको भी हम काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 एकम 2 और ये हमारा क्या आ गया 15, मतलब 15 और एक क्या आ गया हमारा 16। मतलब 30 मिनट में ये सारी घंटियाँ कितनी बार बजेंगी, 16 बार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। आ गया दोस्तों समझ में। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।